मास्टरबेशन कोई आदत नहीं, ये एक बीमारी है। और वो बीमारी जो आपसे ये कहती है कि या तो मुझसे खुद से दूर हो जा, मुझसे तू दूर हो जा, या फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी उस क्षेत्र में जहाँ तू आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो तेरा मेंटल हो दिमाग, या फिर तेरी बॉडी के लेवल पे, या फिर तेरे कॉन्फिडेंस के लेवल पे, तुझे हर एक लेवल में मैं गिरा दूंगी। ये मास्टरबेशन की जो बीमारी आपसे ये कहती है। ये तब कहती है जब आपको एडिक्शनल होता है इस चीज़ को करने के लिए, फिर भी आप करते हो। एक तरफ नरक है और एक तरफ स्वर्ग। एक उस नरक में केवल 2-4 मिनट का मज़ा है, जहाँ एक बार को तो लगेगा हाँ बस यही सब कुछ है, और दूसरी तरफ उस स्वर्ग का मज़ा है जहाँ आपकी बॉडी, आपका दिल और दिमाग इस चीज़ का मज़ा है। लेकिन स्वर्ग में आपको लंबे समय का मज़ा मिलेगा और वहाँ कुछ मिनट का मज़ा मिलेगा। तो आपको तय करना है कि मुझे इस चीज़ को करने के बाद कैसा फील होता है, और जहाँ मेरा माइंड और दिल और दिमाग ये सब खुश रहते हैं, तब इस चीज़ को महसूस करने के बाद कैसा महसूस होता है मुझे। तो आपको ये तय करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ नज़र नहीं आता ना अपनी लाइफ को लेकर, तब आप इस चीज़ की तरफ ढकेलते जाते हैं, ढलते जाते हैं कि लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा। कुछ जो लोग आप ये कह सकते हैं कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहे, तो उन्हें एक तरह से असफलता का या दिमाग में होता है ना कि समझ नहीं आता कुछ भी एक तरह से, तो आप इस चीज़ की तरफ ढकेलते चले जाते हो, और वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं एक तरह से। तो ये आपको तय करना कि आपको उस नरक में रह के जीना है या उस स्वर्ग में रह के जीना। स्वर्ग का मतलब है कि एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छे माइंड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप कुछ ना भी कर पा रहे हो या अपने जीवन में ना भी सफल हो पा रहे हो, तो क्या दिक्कत है। आपके पास एक अच्छी बॉडी होगी, एक शरीर है, एक अच्छा दिमाग है, एक अच्छा दिल है, तो ये काफ़ी नहीं है। ये अगर कुछ लोग नहीं भी सफल हो पाते हैं तो क्या हुआ। और ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा असफल ही रहता है, हमेशा एक दिन ना एक दिन तो सफल होता ही होता है। सबका अपना अपना टाइम है। अगर वो आपका टाइम नहीं आ रहा तो समझो अभी आप उसके लायक नहीं हो, क्योंकि जब लायक कोई बनता है तभी सफल होता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। मास्टरबेशन कोई आदत नहीं, ये एक बीमारी है, और वो बीमारी जो हमारे अंदर अलग ही अलग घुट रही है, लेकिन हम किसी से बता भी नहीं सकते और ना ही किसी से कह सकते। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये हमें अपनी तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि इसके आगे हमारे जो दिमाग की जो पावर है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और हम इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए नुकसान है, हमें जानते हैं कि ये जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा जो बुद्धि के सोचने की जो क्षमता है, ये सब मास्टरबेशन से गिर जाते हैं। और जब बॉडी की और जब माइंड की जो पावर होती है, जब वो आपके पास होती है, तब आप कुछ करने के लायक होते हैं। आप ऐसे समझिए कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जो रियल में ही काम करते हैं, और वो ऐसे टॉपिक कि मैं कहीं से यानी किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं, ये एक्सपीरियंस मान लो, या फिर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारे फ्रेंड या कुछ भी कह सकते हैं आप, कि जो इन चीज़ों से जूझते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस या अपनी बीमारी इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एक तरह से लड़ाई है। और ये लड़ाई कैसे है, आप ये समझिए कि हमारा ध्यान कहाँ है इस टाइम। हमारा ध्यान है अपनी इसी चीज़ पर, मास्टरबेशन पर, और लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारे गोल पर। लेकिन आप एक बात और समझिए इसके बीच में, जब हम अपना ध्यान यहाँ से हटाएंगे तभी तो हम अपने गोल की तरफ लगाएंगे। जब इससे अपनी लड़ाई नहीं जीत पा रहे तो हम अपने गोल को कैसे जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये सोचो कि हमारा ध्यान यहाँ से हटेगा तब वहाँ लगेगा। जब अभी तो इतना टाइम हो गया, या आपकी एज जो भी है 20 के, 18 के, या 14 के, या 15 के, अभी हमारा सारा ध्यान कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ। इसलिए हम दूसरी तरफ ध्यान लगा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम अभी केवल यहीं डूबे पड़े हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें आता ही नहीं है बाहर निकलना। कैसे निकलें? पहली बात,
दूसरी बात ये कि इससे निकलने का एक जो प्रयास है वो ये है कि हमारी बॉडी का एक लेवल होता है ताकत का, ऊर्जा का और माइंड का। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर की ऊर्जा 100% है, अगर वो 50% से नीचे गिर जाती है तो हमारी जो ऊर्जा का जो लेवल है वो वाली बात नहीं रहती, उसे कोई भी अपने कब्जे में कर सकता है। जैसे कि ये मास्टरबेशन की जो एक तरह से कैसे कहते हैं आप कि वासना जो होती है, ये वासना जब हमारे शरीर की 50% से जब ताकत गिर जाती है, इसे करने के बाद तब ये हमारे माइंड को कवर कर लेती है। आप ये समझिए कि 50% से अगर हमारी जो पावर है माइंड की और बॉडी की जो नीचे रहेगी, तब ये हमारे माइंड को कवर कर लेगी। और अगर इससे ज़्यादा हमारी ताकत रहेगी तो जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा माइंड का, बॉडी का और सोचने के तरीके का, अगर आप पॉजिटिव ही वाकई सोचते हैं, इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं कि मैं इस चीज़ को छोड़ूं, तो इस चीज़ को लेकर जो आपके अंदर अलग ही अलग विचार आएंगे, तो आप ये पाएंगे कि इसकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी आपके आगे। लेकिन ताकत जब कमज़ोर पड़ेगी कि आप उस स्टेज तक अपने आप को पहुंचाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को आदत है कि डेली की, कुछ लोगों को आदत है दूसरे दिन की, या डेली दूसरे दिन, ये सब। तो आप बताओ कहाँ आपका दिमाग उस लायक रहा कि इस चीज़ को सोच पाए कि मुझे इस चीज़ से दूर जाना है या इस चीज़ से दूर हटना है। क्योंकि बस एक ही विचार ख्याल आता है कि मुझे इससे मतलब कि बीमारी से छुटकारा तो पाना है, लेकिन वो पावर, वो विचार ही नहीं है आपके दिमाग के अंदर कि इतना उसके सामने टिक पाएँ। उसका इसलिए प्रकोप ज़्यादा है भाई, और उसने आपके दिमाग को बस में कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये और कि आप ये देखिए कि हर चीज़ का एक